जब चीन को पता चल गया, चीन जाके हिंदुस्तान ने, भारतीय सूरमाओं ने बड़ी बड़ी चोटियों पे कब्जा कर लिया है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, उन्होंने ये हदायत की है कि जंगी तैयारियां जो हैं वो बढ़ा दी जाएं। ये कोई मामूली जुमला नहीं है, ये अल्फाज का जो चुनाव है और उसका जो इंतखाब है ये भी अपने अंदर बहुत कुछ कह रहा है। और ज़ाहिर है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सूरत हाल है और जिस तरीके से भारत की इश्तियाल अंगेजियों का तसलसल जो है वो ना सिर्फ ये कि बरकरार है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, और आज भी हमारी जो है वो एक शहादत जो है वो हुई है। देखना ये है कि इस सूरत हाल के अंदर जब इस तरह की बात हो तो अपने अंदर क्या माने लिए हुए होती है। दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बात कह रहे हैं कि 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड हथकंडे जो हैं उनको नाकाम बनाना है। वो ये बात कह रहे हैं कि इसके ज़रिए मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दूरी पैदा करने के लिए मामलात किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ वो ये बात भी कह रहे हैं कि एक ऐसी कैफियत पैदा की जा रही है जहाँ पे जो फ़ौज है उसके हवाले से बदगुमानी जो है वो पैदा की जाए, और ये 5th जनरेशन वॉर का सबसे अहम अंसर है। और जाहिर है कि अब हमें इस मैदान के अंदर एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। एजाज अमान साहब, मैं ज़रा आपसे इसलिए पहले शुरू करना चाह रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये जो आर्मी चीफ का कहना है ये बड़ा एक अहम बात है कि जंगी तैयारियां बढ़ा दी जाएं। आप इन ओहदों पर फाइज रहे हैं, अगर ये बात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कही जाए तो इसका क्या मतलब लिया जाता है? थैंक यू अरमान नदीम भाई। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसमें बहुत अहम जायजा लिया जाता है तमाम अंदरूनी और बैरूनी एनवायरनमेंट का, और जो थ्रेट असेसमेंट है वो की जाती है और वो प्रेजेंट किया जाता है तमाम सीनियर ऑफिसर्स के सामने, ताकि उससे कुछ नताइज अखज़ किए जाएं। अब जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, जिसकी निशानदेही आपने अपने इंट्रो में भी की है, बॉर्डर के ऊपर वायलेशन हो रही हैं, अफगानिस्तान के अंदर कुछ सैबोटाज हो रहा है, कुछ अटैक्स हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है पीस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए, जो आप ट्वीट में भी जिक्र कर रहे हैं, जिसका डीजी ISPR ने ट्वीट भी किया है। एक तरफ ये डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ इंडिया के जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस हैं, फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने वाली एट्रोसिटीज़ हैं, चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर स्किमिशेस चल रही हैं, वो सिचुएशन है। तो इन सारों का जायजा लेने के बाद जो मौजूदा कमिटमेंट है आर्म्ड फोर्सेस की, उस तरफ से अटेंशन दूसरी तरफ से मबजूल कराना मकसूद है। उसकी दो वजूहात हैं बड़ी। एक बात है कि जो इस वक्त हालात चल रहे थे, बहुत हैवी रेंज हुई थी, तो रेंज के बाद अब जब मौसम बदलेगा तो इसे हम मिलिट्री लैंग्वेज में कैंपेनिंग सीजन कहते हैं, जिसमें आर्म फोर्सेस की लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस की जाती हैं ताकि बैटल वर्दीनेस को रीपॉलिश किया जाए, रिफर्बिश किया जाए, प्लान्स को एनालाइज करके वेट किया जाए। एक ये है। दूसरा, इस थ्रेट में जो प्रोबेबिलिटी है, अब यकीनन कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, तो ये कोविड की तरफ से, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की तरफ से तवज्जो हटाकर ऑपरेशनल रेडीनेस की तरफ ध्यान देने के लिए उन्होंने हुक्म दिया है। और अब यकीनन जाकर तमाम कोर कमांडर्स अपनी फॉर्मेशंस को हुक्म देंगे और वो विंटर एक्सरसाइजेस की सूरत में और अपनी जो बैटल ग्राउंड प्रिपरेशंस हैं उनको बेहतर करते हुए ऑपरेशनल रेडीनेस पे फोकस करेंगे, फ्लड्स को छोड़कर, और कोविड की जो सिचुएशन बेहतर हो रही है। मैं जनरल साहब आता हूं, आप इसमें खुर्शीद कसूरी साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है भारत ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सूरत हाल की हुई है, आप समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये प्रिपेयर्डनेस का जो मैसेज है, तैयारी का जो मैसेज है, वो उन हालात को देखते हुए कहना पड़ा है? आप समझते हैं सीरियस थ्रेट है इंडिया की जानिब से? देखिए, जो हिंदुस्तान में खुद एक फीलिंग है, उसको ओपनली कहा तो नहीं जा रहा,
लेकिन एक ये फीलिंग जरूर है वो शायद कोई छेड़छाड़ पाकिस्तान के बॉर्डर पे करेंगे अपनी खिफ़त मिटाने के लिए। अगर ये सच बात है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि कोई नई बात तो नहीं। पाकिस्तान इंडिया का जो LOC, ये कश्मीर का LOC है, इस पे तो गड़बड़ बड़ी देर से हो रही है। तो नई चीज भारत क्या कर लेगा? जो चीन दुनिया की दूसरी सुपर पावर समझा जा रहा है, उसके बारे में जब आप बयान इंडियन मीडिया में देखते हैं और जिस किस्म की एम्बेडेड जर्नलिस्ट जो हैं, जिस किस्म का रंग उसको देते हैं कि अब चीन को पता चल गया, चीन जाके हिंदुस्तान ने, भारतीय सूरमाओं ने बड़ी बड़ी चोटियों पे कब्जा कर लिया है। तो सेल्फ डिल्यूजन में जिस तरह भारत पाकिस्तान की तरफ से था, अब मुझे लग रहा है कि अगर इनको होश के नाखून जल्दी ना लिए तो इनसे बड़ा ब्लंडर होगा। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट चाइनीज जो उनके थिंकर्स हैं या उनका ग्लोबल टाइम्स है, जो भी उनके मीडिया है उसको देखें तो लैंग्वेज सीरियस भी है। वो इस किस्म के बयानबाजी नहीं करते जैसे इंडिया में हो रहा है। तो बड़ा कोल्ड ब्लडेडली कह देते हैं इंडिया बड़ी मुल्क है, हमारा बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी फौज है और हिंदुस्तान मिलिटरी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अपने लोगों को मिसलीड कर रहा है। इस किस्म का तजिया तो वो कर रहे हैं, बड़ा कोई आग नहीं लगा रहे, कोल्ड हार्टेड किस्म का कूल तजिया है। अगर हिंदुस्तान ने गलती की तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। अगर 1962 में जब चीन की अशरशीर नहीं था, आज उसकी ताकत है, तो मैं तो हैरान हूं कि मोदी साहब को क्या हो गया है कि जिस किस्म के उन्होंने बयानात अपने एम्बेडेड जर्नलिस्ट से दिलवाए हैं कि भारतीय सूरमाओं ने कब्जा कर लिया है और बड़ी बात खुशी मनाई गई कि जी चोटियों पे, तो ये तो उनको गले पड़ जाएगी। तो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान है उसको बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि इंडिया से गलती हो सकती है, वो चीन की तरफ गलती कर रहा है, आपकी तरफ कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि वैसे भी मुनासिब है कि जो पाकिस्तान आर्मी है, जो हालात हैं, अब देखें ना, पहले कश्मीर की इफेक्टिवली दो पार्टीज थी, पाकिस्तान और इंडिया। हिंदुस्तान की गलतियों के नतीजे में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन, आर्टिकल 35 और फिर यूनियन टेरिटरीज में दो जो से कन्वर्ट किया गया है। चाइना ने तो पहले दिन ऑब्जेक्ट किया था कि आप हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने 370 पे अटैक किया था, फिर उन्होंने उसको अबॉलिश किया, फिर उन्होंने कहा कि हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक। और जब सुब्रमण्यम साहब गए रिसेंटली वहां की जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, उनको मिलने के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह किया कि हमारी सॉवरेनिटी पे आप अटैक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इन हालात में हिंदुस्तान जो से गलती हो सकती है, और गलती में शायद वो पहले ये सोचें कि हजीमत मिटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ छेड़छाड़ करें। मैं कसूरी साहब आता हूं। अच्छा, इसमें कसूरी साहब मैं आता हूं जी। जितनी बड़ी फौज नहीं है ना, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, ठीक है। लेकिन जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जब ये बात 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड की जा रही है, और कसूरी साहब ने जो बात की है वो जाहिर है कि उसके अंदर ये चीज़ जो है ये आती है कि गलती हो सकती है। मीडिया जिस तरीके से कर रहा है वो तो ऐसे लगता है कि जैसे जंग जो है वो कोई बॉलीवुड की मूवी का कोई सीन है या कोई इस तरह की सूरत हाल है। तो ये हमारे लिए कितना चैलेंजिंग एस्पेक्ट है ये जो 5th जनरेशन और हाइब्रिड हथकंडे हैं। थैंक यू नदीम, बिल्कुल कसूरी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जिस डिसइल्यूजन का वो शिकार हैं, जो उनका एटीट्यूड है इस वक्त, किसी भी मिस कैलकुलेशन या इररेशनल स्टेप को रूल आउट नहीं किया जा सकता कंप्लीटली, लेकिन उसके इम्कानात यकीनन बहुत कम हैं, क्योंकि वो हजीमत उठा के चाइना के हाथों प्रोपेगेंडा से उस जख्म को कुछ मुंदमिल तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा मिस एडवेंचर करना उनके लिए फेटल मिस्टेक होगी, क्योंकि उनकी फोर्सेज इस वक्त इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि वो कश्मीर के अंदर भी लोगों को सप्रेस करें, चाइनीज बॉर्डर को भी वो खाली न कर सकें, वहां भी फोर्सेज को रीइंफोर्स करें और फिर पाकिस्तान के साथ किसी मिस एडवेंचर को वो खुद मूल ले लें। इतनी बड़ी हमाकत वो करेंगे नहीं,
بہرحال رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپریشنل پریپیئرڈنس جو ہے وہ ضروری ہے، اور میرے خیال میں یہی چیف آف آرمی اسٹاف کا میسج تھا اپنی کورس کو۔ اب رہی ہائیبریڈ وار یا انفارمیشن وارفیئر یا پروپیگینڈا وارفیئر، جو سارا ایک نظام ہے، اس میں پاکستان آرمی کے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 4-5 ماہ میں مسلسل سینئر آرمی ریٹائرڈ آفیسرز کو کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کے سیکنڈلز میں الجھا کر ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کر کے ایک پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اور اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ہم پروپیگنڈا کا کاؤنٹر دیں گے، اس کو کاؤنٹر کریں گے، لیکن فوج اور عوام کے درمیان جو فاصلے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جو آرم فورسز کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو سینئر آفیسرز کی کیریکٹر اسیسینیشن کی بات کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ہمیں الرٹ رہنا ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے، اور اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، نہ عوام نے نہ آرمڈ فورسز نے۔